अमेरिका और इंडिया के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की कहानी अब और भी ज्यादा गर्मा गई है। हुआ ये कि यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ को गलत और अवैध बता दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भला कहां चुप रहने वाले थे। वो भड़क गए और कोर्ट पर ही चढ़ बैठे। चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के खिलाफ आखिर क्या कुछ बोला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर टैरिफ नहीं होता तो अमेरिका खरबों डॉलर इकट्ठा नहीं कर पाता। टैरिफ हटेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, हमारी आर्मी भी कमजोर हो जाएगी। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को हटाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। अब जरा समझिए टैरिफ की कहानी। दरअसल ट्रंप ने इंडिया पर पहले 25% टैक्स लगाया था, फिर उसमें 25% और ज्यादा जोड़ दिया, यानी अब कुल मिलाकर 50% टैरिफ बढ़ गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि इंडिया से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान बहुत ज्यादा महंगे हो गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेक्सटाइल्स और फार्मा प्रोडक्ट्स तक की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई अचानक से। तो इसमें कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रपति के पास इतना बड़ा और अनलिमिटेड पावर नहीं है कि वो मनचाहे समय तक टैरिफ लगाते रहे। ये कानून के हिसाब से गलत है। हालांकि कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक टैरिफ लागू रहने की इजाजत दी है ताकि सरकार के पास अपील का समय रहे। इंडिया अमेरिका रिश्तों में भी इसी बीच काफी ज्यादा खटास आ गई है। ट्रंप को इंडिया की एक बात सबसे ज्यादा खटक रही है, इंडिया का रूस से सस्ता तेल खरीदना। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका की पॉलिसी और ग्लोबल सैंक्शन को कमजोर करता है और इसी वजह से उन्होंने इंडिया पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। लेकिन इंडिया भी इसमें पीछे हटने वालों में से नहीं है। भारत ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि हम अपनी जरूरतों और फायदों के हिसाब से ही अपने फैसले लेंगे। तो ऐसे में इकोनॉमी पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये भी जान लीजिए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस 50% टैरिफ की वजह से इंडिया से अमेरिका जाने वाले निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स 30 से 35% तक गिर सकते हैं। छोटे बिजनेसेस जो कि अमेरिका को टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स भेजते थे, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं अमेरिका के खुद के कंज्यूमर्स भी से परेशान हैं क्योंकि उन्हें पहले से ज्यादा महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। कई अमेरिकी कंपनियां अब वैकल्पिक सप्लाई चेन्स तलाश रही हैं, जिससे चाइना और वियतनाम जैसे देशों को फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी समझ लीजिए। दरअसल ये टकराव सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है। अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेट्स कोर्ट के फैसलों का स्वागत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रंप का टैरिफ देश के बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन इसे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा बता रहे हैं। तो आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर टिके रहते हैं या फिर कोर्ट के आदेश के आगे झुकते हैं। इतना तो तय है कि ये ट्रेड वॉर अब सिर्फ दो देशों की इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी हिला रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।